राम कौन है? शंकर जी कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी। हे भवानी, राम जो है परमात्मा है। ये साधक नहीं है कि जिन्हें साधना की और मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये साध्य हैं। परब्रह्म परमेश्वर भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान के रूप में मनु और शत्रुपा से कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। और वे फिर दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान राम पुत्र के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ना इनका जन्म है, ना इनका मरण है। अंतिम में इसका शरीर साकेत लोक को गए। हम मनुष्य जैसी कल्पना करके उसी दृष्टि से उनको देखने लगते हैं। यहाँ तक कहा है साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म नृत पंडित विज्ञानी, और तरह बिनु से यही मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। इतना अधिक तपस्या करने पर भी, सन्यासी हो जाने पर भी, राग द्वेष से रहित हो जाने पर भी वह व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक भगवान राम की शरण में ना आवे। राम क्या है? राम मनुष्य रूप में आए, अवतरित हुए, किंतु राम जो शब्द है वो ऐसा शब्द है विज्ञान से भरा हुआ। रा बड़ाव माँ, जो इस प्रकृति का बीज मंत्र है, जिससे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। इसलिए राम शब्द जो है महान से चैतन्य सत्ता का नाम है, परमात्मा का नाम है। इसलिए राम का नाम लेने से चाहे आपको राम पर विश्वास हो अथवा ना हो, राम शब्द ही पर्याप्त है आपके मोक्ष देने के लिए। जाकर नाम ले तो शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम मत मुख आवा, अधम होय मुक्ति सुधि गावा। अधम से अधम व्यक्ति भी होवे और अंत समय यदि किसी ने राम शब्द कह दिया तो मुक्ति को प्राप्त होता है, वेद कहते हैं। धर्म पर चलना, नैतिकता अपनाना, सदाचार से रहना, ये तो सब ठीक है गुण, मानवीय गुण है। और देवी गुण हो जाते हैं मानवीय गुण से बढ़ करके, वहाँ तक आदमी पहुँच जाता है। परंतु राम शब्द जो है वो पूरे वातावरण का निर्माण करता है। इसी राम को मनुष्य नहीं माना जा सकता। रावण मनुष्य मानता था, जब उसको बाद में मालूम हुआ ये राम मनुष्य नहीं है, ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। हालांकि परमात्मा जन्म नहीं लेता है, किंतु भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जरूर अवतरित होता है। उसका सत्वांश अधिक आ जाता है मनुष्य रूप में, और वो अपना काम करके लीला करके, इसलिए लीला कहते हैं। लीला ने बनावटीपन, मनुष्य जैसी लीला करना, मनुष्य जैसे कार्य करना। आदमी ये समझे कि मनुष्य ही है, और समझा कुछ लोगों ने, निशाचरों ने समझे ही राम ही को मनुष्य ही समझा, किंतु उनकी जब शक्ति प्रकट हुई तब मालूम पड़ा कि राम तो विलक्षण हैं, मनुष्य की शक्ति से अधिक हैं। देवता लोग भी इनको नहीं परास्त कर सकते। उनका ज्ञान, उनका बल, उनकी शक्ति अलौकिक होती है। इसलिए जो व्यक्ति राम का भजन करता है, राम में श्रद्धा रखता है, राम का ध्यान करता है, राम का जप करता है, उसका कल्याण होता है। राम आनंद स्वरूप हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते हैं त्रैलोक के उपासी। ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद का स्वरूप है। आनंद का नाम ईश्वर है। अखंड आनंद हमारी आत्मा का, ये मन का जो आनंद होता है तो विषय सुख है। ये सुख तो नष्ट हो जाते हैं, हमेशा चिरस्थायी नहीं है। किंतु अखंड जो आनंद है, आत्मानंद है, यह मनुष्य के लिए चिरस्थायी होता है। इसलिए भगवान राम का स्मरण करते हैं लोग, जप करते हैं, ध्यान करते हैं,
कुछ लोग नालायक ऐसे होते हैं संसार में, किसी महापुरुषों का अपमान कर देते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जब दुख का समय आता है, प्रकृति का चक्र चलता है, राम किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, किंतु मनुष्य अपने कर्म के द्वारा प्रकृति के गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिलकर के सुख दुख प्राप्त करता है। भगवान तो संचालन करते हैं सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का। इसलिए तर्क बतर्क ना करके राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमारा सुनो भवानी। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, हे भवानी, राम अतर्क हैं, तर्क की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। तर्क तो बुद्धि कौशल है, जो जितना होशियार होगा उस तर्क से दूसरे का मुंह बंद कर देगा। इस सत्यता का पता थोड़ी लगता, सत्यता का पता तो आत्मा को लगता है। आत्मानंद जब आता है तब आदमी मालूम पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुष ये हैं, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, बहुत से हुए इस भारतवर्ष में। सब ने उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। उसी का नाम तो राम है, जो रम जाए। आनंद में हर व्यक्ति रमता है, इसी आनंद का नाम राम है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्याय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है, जो दूसरे द्वापर में अवतार के रूप में आए। तो सत्य चित्त आनंद इनका विग्रह है भगवान का। इसलिए सबको हिल मिलकर रहना चाहिए और भगवान का भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके बताए मार्ग को अपनाना चाहिए। बोलो भारत माता की जय।